नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एसिड के कुछ रोचक तथ्य पढ़ेंगे। एसिड क्या है, पहले देखेंगे एसिड क्या है। An acid is a chemical substance that has sour taste. एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। एसिड एक लैटिन नेम से लाया गया है जिसका मतलब है सोर, इसका मीन्स खट्टा। ओके, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एसिड जो है उसका टेस्ट खट्टा होता है। जो खट्टा वाला चीज़ है उसमें एसिड होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम हर चीज़ को मुंह में नहीं लगा सकते। कुछ एसिड्स जानलेवा होते हैं, उसको हम मुंह में नहीं लगा सकते। तो इसको हम एसिड कैसे चेक करेंगे, इसके लिए इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का काम होता है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ये पता लगाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, तो पहले हम एक ही इंडिकेटर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है लिटमस। क्या? लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिड में रखोगे तो ये क्या हो जाता है, रेड बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड में डालने से ये क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। याद रखना, एसिड जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर में रखेंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है। सो एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ओके, तो इससे हमें एसिड कैसे पता लगाना है पता चल गया है, ठीक है, लिटमस पेपर की मदद से। एसिड टर्न्स इनटू रेड इन ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। एसिड आर टू टाइप्स। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड जो कि नेचुरल एसिड भी कहा जाता है, और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड जिसको हम सिंथेटिक एसिड कहते हैं, जो कि इंसान खुद बनाता है। वैसा एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड मतलब होता है ऐसा एसिड जो कि नेचुरल होता है, जो कि क्या प्लांट से या एनिमल से मिलता है हमें। ओके, ऐसा एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड मतलब मैन मेड, जो कि फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक एसिड। ओके, या लैब में जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स। ये एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, उनके कुछ मटेरियल्स में मिलते हैं। इट हैज़ कार्बन, और ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। क्या होता है? कार्बन। इट इज़ नॉन करेसिव इन नेचर। नॉन करेसिव इन नेचर मतलब इसको हम खाने से भी या पकड़ने से भी ये हमारा हाथ को जलाता नहीं है, इसको हम इसलिए नॉन करेसिव नेचर कहते हैं। ओके, जैसे ग्रेप्स में क्या होते हैं, ग्रेप्स हुआ, इमली हुआ, इसमें टार्टरिक एसिड होते हैं। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। उसी तरह एप्पल में मालिक एसिड, एंट और हनी बी में फॉर्मिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, ठीक है, ये आंवला में भी होता है ये। उसके बाद मिल्क और जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होते हैं, ठीक है। ये जितने भी एसिड हम पढ़ें ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है, नेचुरल एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये सभी वीक एसिड होते हैं, ये जलाते नहीं। जितने भी एसिड होते हैं वीक एसिड, याद रखना, और इसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, इट हैज़ नो कार्बन, इसमें कार्बन का एब्सेंस देखने को मिलता है।
इट इज़ करेसिव इन नेचर, और ये करेसिव होते हैं मतलब जला देते हैं। और इट प्रोड्यूस H+ आयन, ये H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से हैं ये एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ठीक है, व्हाट इज डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड? अगर आप स्कूल में पढ़े हैं या 12th में साइंस लिए हैं तो प्रैक्टिकल में देखे होंगे कि फ्लास्क में लिखा होता है क्या? डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड। इसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूट मतलब होता है ए डाइल्यूट एसिड इज दैट इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मिक्स इन द एसिड हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इटसेल्फ। किसी भी एसिड में पानी मिलाया जाता है, कुछ एसिड में ज़्यादा पानी मिलाया जाता है और कुछ एसिड्स में कम पानी मिलाया जाता है। ओके, लेकिन मिलाया जाता है। अगर एसिड में पकड़ लो, ये एसिड है, ठीक है, ठीक है, एसिड इसमें कम है और पानी ज़्यादा है। ओके, एसिड कम है और पानी ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। याद रखना, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख दिया कितना, 60% वाटर और एसिड है इसमें 40%। ठीक है, ऐसा एसिड को क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। दूसरा है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें कि एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। जैसे मैंने एसिड का मात्रा यहाँ रख दिया 70% और वाटर रख दिया 30%। ओके, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, ए कंसनट्रेटेड एसिड दैट इज विच द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जिस ऐसा कंसंट्रेशन होता है जिसमें कि एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा और वाटर कम रहेगा, इसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो ये है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसमें क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये एसिड का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा गया है। कंसंट्रेशन में क्या है? एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, इसलिए हम इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच एसिड एंड बेस इक्वल स्ट्रेंथ रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है? एसिड रिएक्ट कर देंगे किसके साथ? बेस के साथ, तो क्या हो जाता है? सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, जैसे कि एंट अगर कहीं बाइट्स करता है तो हम पढ़े थे एंट्स के बाइट्स में कौन सा एसिड होता है? एंट्स के बाइट्स में फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एसिड है, एसिड को हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देना पड़ेगा? इसमें बेस लगाना पड़ेगा। तो कहीं पर एसिड काट लेता है इसलिए पेन होता है, किसके वजह से? क्योंकि एसिड की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो ये एसिड का कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। जहाँ पर वो चींटी काटा है उसमें अगर हम बेकिंग सोडा रॉप करेंगे तो वहाँ का जो पेन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिड को कम करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बेस लगाएंगे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पेट में क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, हम जब भी मैदा वाला खाना या कुछ ऑयली फूड खाते हैं तो हमारा पेट क्या करता है? एसिड ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है। ठीक है, हमारे जो भी हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए क्या करता है? हमारा स्टोमक में एक एसिड सीक्रेट होता है। ठीक है, उस एसिड का नाम क्या है? एसिड का नाम है HCl। क्या है?
HCl। ये HCl सिक्रेशन होता है स्टोमक में। किस लिए सिक्रेट होता है? कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो ऑयली फूड्स या मैदा वाला खाना हम खाने से या ओवर ईटिंग करने से HCl का मात्रा ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से हम उसको कहते हैं एसिडिटी हुआ है। ओके, जिससे हमें जलन का या पेट दर्द का शिकायत होता है। तो फिर हम इसको कम कैसे करें? हम अगर बेस लें तो इसको कम किया जा सकता है। तो पेट में एसिड का कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमें एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड, जिसमें बेस होता है। ओके, जैसे एक एंटासिड का नाम है, बहुत पॉपुलर है, उसको हम कहते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, ये इसमें क्या होता है? बेस होता है, जो क्या करता है, हमारे पेट का एसिड को लेवल को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ओके, कम करने में मदद करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। और भी पीते हैं इनो। इनो में भी बेस होता है। ये इनो भी हमारे पेट का जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो कम करने के लिए मदद करता है। ठीक है। तो यहीं पर ये क्लास ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हिट बटन को लाइक कर देना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।